Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of electrical machine is capacitor motors. Last time we have discussed the topic of split phase motor, which was single phase induction motor, the types of single phase induction motor. And this capacitor motor is also another type of that single phase induction motor, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. So let's start with that. So first of all, the theory of the capacitor motor you have to write in the exams. It is also a split phase motor. ये भी एक तरह की स्प्लिट फेस मोटर होती है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. बेसिक क्या होता है इसका कि हमारे पास देयर आर टू वाइंडिंग्स ऑन द टू जनरेट अ रिवॉल्विंग टॉर्क रिवॉल्विंग फील्ड. वो होती है स्टेटर में दो वाइंडिंग्स लगी होती है, एक मेन वाइंडिंग एक स्टार्टिंग वाइंडिंग. ठीक है, और दोनों में फेज शिफ्ट 90 डिग्री रखना पड़ता है ताकि उनके बीच में एक रिजल्टेंट फील्ड जनरेट हो. और वो जो फील्ड है वो जब रिवॉल्विंग फील्ड होती है वो, और जब अल्टरनेटिंग फील्ड जैसे बोल सकते हैं, वो जब रोटर से इंटरेक्ट करती है तो वहां पे रोटर जो है उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है और वो घूमना शुरू हो जाता है. तो मेन मकसद है हमारा 90 डिग्री का फेज शिफ्ट बनाना दोनों वेव्स में, दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स में. एक तो मेन फील्ड हो गई, एक स्टार्टिंग फील्ड हो गई. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में था हमने रेजिस्टेंस लगा दी थी, इस एक की रेजिस्टेंस ज्यादा रख दी थी, रिएक्टेंस कम थी. ठीक है, और जो मेन वाइंडिंग थी उसकी रेजिस्टेंस कम थी और रिएक्टेंस ज्यादा थी. तो उसमें से जो फेज शिफ्ट हुआ था वो हमने उसके अकॉर्डिंगली रिवॉल्विंग फील्ड जनरेट की थी. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैपेसिटर मोटर. ये भी एक तरह की स्प्लिट फेस मोटर है, बट इन दिस ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग. अब इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें एक कैपेसिटर लगा है, इसमें एक कैपेसिटर लगा होगा इन सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग. ये आप लाइंस नोट कर लीजिए, इसके बाद डायग्राम आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक. दिस इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन फॉर्म ऑफ द स्प्लिट फेस मोटर. ये स्प्लिट फेस मोटर से इम्प्रूव्ड वर्जन है. In these motors, an angular displacement between IS क्या है, that is starting current जो starting winding से होके पास करेगा, and the other one is IM that is main winding current. ठीक है, तो वो कह रहा है in this motors the angular displacement between IS and IM can be made nearly 90 degree and high starting torque can be obtained since starting torque is directly proportional to the sine of the angle theta. अब वो उनके कहने का मतलब है कि हमारा इस मोटर में जो काम है वो है दो वाइंडिंग्स को यूज करना. एक वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर हमने यूज किया है, जिससे क्या होगा दोनों में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी करंट की दैट इज नियरली 90 डिग्री होगी, और इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा दैट इज हायर. ठीक है, बिकॉज जो स्टार्टिंग टॉर्क है दैट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द एंगल. जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी उतना जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज्यादा आएगा. ठीक है, तो ये इसका जो फीचर है या करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं. द कैपेसिटर इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग में बी कनेक्टेड परमानेंटली और टेम्परेरीली. अब जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं जिसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ मोटर्स, इंडक्शन मोटर्स, वो जो कंडेंसर है या कैपेसिटर है वो हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ यूज करते हैं इन सीरीज, और ये या तो परमानेंट भी लगा सकते हैं उसके साथ या टेम्परेरीली उसको यूज किया जा सकता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट द कैपेसिटर मोटर में बी, अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं जो अकॉर्डिंग टू कि हम उसे परमानेंटली यूज करना चाहते हैं या टेम्परेरीली. तो उसके अकॉर्डिंगली 3 तरह की कैपेसिटर मोटर होती है. एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, the other one is capacitor run motor, and the third one is capacitor start and capacitor run motor. ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट टाइप इज capacitor start motor, the other one is capacitor run motor, and the third one is capacitor start and run motor. ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर. कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का डायग्राम आपके सामने है, इसे बना लीजिए. ये वाला डायग्राम आपने कॉपी करना है. अब इसमें क्या दिया है, देयर इज अ सिंगल फेज सप्लाई हेयर. ठीक है, ये सिंगल फेज सप्लाई दी है और ये हमने आगे एक मेन वाइंडिंग, ये हमारी मेन वाइंडिंग है, ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है. ठीक है, उसके पैरेलल में, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर लगा है. यू कैन सी हियर ए सी इज कनेक्टेड हियर विद दिस सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज कनेक्टेड आल्सो. ठीक है, ये आपने जब बनाएंगे तो एज इट इज ही बनाएंगे. इसमें ये दो चीजों का ध्यान रखना है, एक मेन वाइंडिंग है एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है. स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगा है और इसके सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है. ठीक है,
और ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है और बीच में इनके एक रोटर लगा है जो कि घूमेगा। ठीक है, वो कब घूमेगा? जब इन दोनों वाइंडिंग में से जो एक हमारा करंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नियरली 90 डिग्री आएगा तब। और वो किस वजह से आएगा? बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर। कैसे आएगा वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो आप ये डायग्राम जब बना लेंगे उसके बाद आपने इसकी थ्योरी करनी है। थ्योरी के बाद हम ये वेक्टर डायग्राम समझेंगे। वैसे मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे ये देखिए, ये हमारी वोल्टेज जब हमने अप्लाई की, ठीक है, अब वोल्टेज अप्लाई की तो यहाँ से जो आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक आई एम में एक आई एस में। जो आई एम है, दिस इज द आई एम, ठीक है, ये बेसिकली एक इंडक्टिव सर्किट है हमारा। ये इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टेंस लगी हुई है, क्योंकि हर वाइंडिंग को इंडक्टर बोल सकते हैं हम। ये इंडक्टेंस है, तो इसमें जो करंट है आई एम, दैट विल लैग बिहाइंड द वोल्टेज। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो करंट है वो वोल्टेज से लैग करता है नियरली 90 डिग्री। तो ये लैग कर रहा है वोल्टेज से। और जो हमारा कैपेसिटर लगा है यहाँ, ये कैपेसिटर के कारण इसमें जो करंट है आई एस, दैट विल बी लीड, ठीक है, दैट विल लीड फ्रॉम द वोल्टेज, और ये लीड करेगा वोल्टेज से। जब एक लैग कर रहा है और एक लीड कर रहा है तो दोनों के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई। जैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी इसमें थीटा की, तो उसमें से एक रिजल्टेंट करंट जनरेट होगा, दैट इज आई। इस, ठीक है, ये जो करंट है इसके कारण जो हमारी फील्ड बनेगी इसमें, दैट इज अल्टरनेटिंग फील्ड। ठीक है, ये जो फील्ड बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो अल्टरनेटिंग फील्ड बनेगी, और उसके बारे में आगे पढ़ते हैं जी। मतलब वो तो मैंने जो अभी बताया दैट वाज जस्ट एन आइडिया। अभी जो इसके बारे में एक्चुअल है वो बात करेंगे। आपने डायग्राम जरूर बना लेना लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आर अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। अब ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की बात कर रहे हैं। स्टार्ट मतलब जो सिर्फ कैपेसिटर यूज करेंगे हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, जब स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद इसका कोई काम नहीं रहेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अब इसमें क्या दिया है? These are the single phase induction motor that employs a capacitor in the auxiliary winding. Auxiliary का means starting winding। ये एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है जो कि जिसमें एक कैपेसिटर लगाया जाता है इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर फेजर डिफरेंस बिटवीन द करंट इन द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। क्यों लगाया जाता है? ताकि फेज डिफरेंस आ सके करंट में। कौन कौन से करंट में? मेन वाइंडिंग के करंट में और स्टार्टिंग वाइंडिंग के करंट में। द नेम कैपेसिटर स्टार्ट इटसेल्फ शोज that the motor uses a capacitor for the purpose of the starting। अब इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर सिर्फ में एक कैपेसिटर लगा है जो कि मोटर को सिर्फ स्टार्ट करने के काम आती है। ठीक है, इन द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर द कैपेसिटर सी, इसमें कैपेसिटर का जो नाम दिया गया है दैट इज सी, इट इज ऑफ लार्ज वैल्यू, राइट, इट इज ऑफ लार्ज वैल्यू दैट सच द मोटर विल गिव हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इसमें सी की वैल्यू काफी लार्ज, बहुत ज्यादा दी होती है, जिससे उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाई हो जाता है। ठीक है, कैपेसिटर एम्प्लॉयड इज ऑफ शॉर्ट टाइम ड्यूटी रेटिंग। अब ये जो है ये बहुत कम टाइम के लिए चलेगा, ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट टाइम ड्यूटी रेटिंग वाला हम कैपेसिटर यूज करेंगे। और ये इसकी जो टाइप होगी दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप, ये याद रखना है। नेक्स्ट, the electrolytic capacitor C is connected in series with the starting winding along with the centrifugal switch as shown in figure, जैसे कि आपने फिगर में देखा था लास्ट। अब when the motor attains the speed of about 75%, अब जब मोटर जो है वो 75% जब स्पीड अटेन कर लेती है अपनी, मतलब उसका काम है स्टार्ट देना। जब वो स्टार्ट हो जाती है और 75% के करीब पहुंच जाती है फुल स्पीड से, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग इज कट ऑफ। उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है वो बेसिकली कट ऑफ कर देता है उस स्टार्टिंग वाइंडिंग को, मतलब उसका काम है सिर्फ स्टार्ट देना। जब 75% तक स्टार्टिंग हो जाती है उसके बाद वो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो रिले होती है या हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती है, तो वो अपने आप कट ऑफ हो जाती है, दैट इज कट ऑफ। ठीक है, और वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को ओपन कर देगी। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोटर एंड वाइंडिंग इज सिमिलर टू यूजुअल स्प्लिट फेस मोटर। अब इसमें जो कंस्ट्रक्शन है मोटर और वाइंडिंग की वो सेम है स्प्लिट फेस मोटर की तरह, सिर्फ एक कैपेसिटर ऐड कर दिया उसमें। इट इज यूज वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड सच एज रेफ्रिजरेटर्स। ये इसकी एक आप फीचर लिख लीजिए कि ये मोटर हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है हमें। ठीक है,
तो इसकी परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें क्या दिया है, यू कैन सी हियर कि अगर मैं दोनों वाइंडिंग्स यूज कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट, तो ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होगा जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं वो नहीं करता, सिंपल विदाउट कैपेसिटर और मेन वाइंडिंग को डायरेक्ट मैं चला देता, तो ये वाला टॉर्क होना था जो कि 0 होना था स्टार्ट में। तो ये 0 स्टार्टिंग टॉर्क में ऑन नहीं हो सकती। ठीक है, वी हैव टू गिव द स्टार्टिंग टॉर्क दैट शुड बी हाई, और जितना हाई होगा उतना वो स्पीड अटेन जल्दी करेगा और उतनी स्पीड अच्छे से एफिशिएंटली स्पीड अटेन करेगा। राइट, तो ये स्टार्टिंग हो गई। जैसे ही 75, ये हमारी 100% सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, जैसे ही 75% सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाती है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और हमारी जो स्पीड है ये एकदम से कम होके अटेन हो जाती है टुवर्ड्स अ सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, और ये हमारी रनिंग पोजीशन है। उस टाइम पे हमारी जो मोटर है वो रन हो जाती है। दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन एंड दिस इज द रनिंग पोजीशन। राइट, दिस इज फुल लोड टॉर्क। ओके, तो हमें स्टार्टिंग में हाई टॉर्क मिल जाता है और वो वाली एप्लीकेशंस में हम इसको यूज करते हैं जहां पे स्टार्टिंग में हमें हाई टॉर्क चाहिए होता है। ठीक है, स्पीड अटेन करने के लिए। अब द स्पीड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट विद इन 5% स्लिप, ये इसकी परफॉर्मेंस है। ये 5% स्लिप मतलब 5% सिर्फ डिफरेंस होगा सिंक्रोनस स्पीड से इसका मैक्सिमम, बाकी इसकी स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। 5% ऊपर नीचे हो सकती है। This type of motor develops high starting torque about 4 to 5 times the full load torque। अब 4 से लेके 5 times जो है वो full load torque मतलब टाइम्स ज्यादा हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसमें। इट ड्रॉ लो स्टार्टिंग करंट। अब जो इसमें करंट होगा वो स्टार्टिंग में लो करंट होगा। ठीक है, मतलब ज्यादा करंट ड्रॉ नहीं करता है, जिससे डैमेज होने का खतरा नहीं होता है मोटर को। The direction of rotation of such motor can be interchanged by interchanging the connection of either starting or main winding। अब उन्होंने कहा है कि इसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है जब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के दोनों कनेक्शंस आपस में इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है। दिस इज अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जस्ट। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, वो क्या है? द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ द मोटर आर एज फॉलोज। These motors are used for the loads of higher inertia where frequent starting is required। अब ये मोटर वहां पे यूज करते हैं जहां पे स्टार्टिंग हायर टॉर्क चाहिए हमें। ठीक है, मतलब हमें एकदम से स्टार्ट चाहिए कि लोड दिया हुआ है और फुली इसको स्टार्ट करना है। ठीक है जी, वहां पे इसको यूज करें। यूज्ड इन पंप्स एंड कंप्रेशन, और इसको हम पंप्स एंड कंप्रेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट, यूज इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर कंप्रेसर्स। ये मोटर जो है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, इसको हम रेफ्रिजरेटर्स और एसी कंप्रेसर्स में भी यूज करते हैं जहां पे स्टार्टिंग हाई टॉर्क हमें ज्यादा चाहिए। हमें पता है कि लोड फुल है और एकदम से इसको स्टार्ट करना है मोटर को, तो वहां पे इसकी जो है वो एप्लीकेशंस ज्यादा यूज होती हैं। दे आर आल्सो यूज फॉर कन्वेयर्स एंड मशीन टूल्स। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकती हैं। आगे चलते हैं हमारा कैपेसिटर रन मोटर की तरफ। अब कैपेसिटर रन मोटर में क्या है, नाम में ही लिखा है कि इसमें जो कैपेसिटर यूज होगा दैट इज ओनली फॉर द रनिंग पर्पस, दैट इज नॉट यूज फॉर द स्टार्टिंग पर्पस बट रन पर्पस के लिए होगा। अब इसमें क्या किया है, एक सिंपल कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट कर दिया, बट देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं दिया है, तो इससे जो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो चेंज हो गई इंडक्शन मोटर की। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ना देने के कारण क्या हुआ, वो कट ऑफ नहीं होगी स्टेटिंग वाइंडिंग, और ये जैसे जैसे रोटर घूमता रहेगा कैपेसिटर का इफेक्ट साथ साथ में पड़ता रहेगा, मतलब ये साथ साथ में उसके साथ अटैच होगी उस मोटर के साथ। ठीक है, तो बाकी डायग्राम सेम है सारा, ये बना लीजिए इसका कैपेसिटर रन मोटर का। इसमें जस्ट दो वाइंडिंग्स ही है, मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर लगाया है, इसकी टाइप अलग होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं होगा इसमें, और इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं दिया है, बाकी सारा सेम है। सिंगल फेज सप्लाई दी यहाँ से। अब इसकी जो ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें क्या है, जस्ट एक रनिंग पोजीशन दी हुई है कि स्टार्टिंग में हमारा टॉर्क जो है दैट इज मोर देन द 0, जो कि स्टार्ट करने के लिए इनफ है। जब ये एक फुल लोड टॉर्क मैक्सिमम पहुंच जाता है उसके बाद ये अटेन कर जाती है अपनी स्पीड, उसके बाद इसको टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ती और ये उसके साथ साथ घूमती है सिंक्रोनस स्पीड के। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें क्या दिया है, in these motors a paper capacitor is permanently connected in the starting winding। अब ये लाइन में ही आंसर है इसका सारा, पेपर कैपेसिटर यूज कर रहे हैं इसमें और परमानेंटली कनेक्ट कर दिया इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग।
In this case, electrolytic capacitor cannot be used since this type of capacitor is designed only for short time rating and hence cannot be permanently connected in the winding. अब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, बिकॉज उसको हम सिर्फ तभी यूज करते हैं जब शॉर्ट टाइम उसको चलाना हो, बट परमानेंटली यूज करने के लिए हमें पेपर कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी. बोथ मेन एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग इज ऑफ इक्वल रेटिंग, और जो मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसकी जो रेटिंग रखेंगे, उसकी जो वाइंडिंग्स रखेंगे, नंबर ऑफ वाइंडिंग, दैट शुड बी इक्वल. इसकी परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं. स्टार्टिंग टॉर्क इज लोअर अबाउट 50 to 100% ऑफ फुल लोड टॉर्क. अब इसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा दैट इज लोअर देन द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, दैट इज 50 to 100%. वो था हमारा 400 to 500, मतलब 4 to 5 टाइम ऑफ फुल लोड टॉर्क. ठीक है. पावर फैक्टर इज इम्प्रूव्ड मे बी अबाउट यूनिटी. इसमें जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव्ड होके मिलता है हमें. एफिशिएंसी इम्प्रूव टू अबाउट 75%, एफिशिएंसी अच्छी मिलती है हमें. इट इज यूजुअली यूज्ड इन फैंस. अब हमारे फैंस में आपने देखा होगा कंडेंसर लगा होता है. ठीक है. कई बार फैन खराब हो जाता है तो जो इलेक्ट्रीशियन आता है वो कहता है कंडेंसर इसका खराब हो गया, दैट मींस तभी वो जो है वो रन नहीं हो पाती मोटर. ठीक है. कई बार हमारी मोटर बिल्कुल स्पीड कम अटेन करती है. ठीक है. और स्टार्टिंग में रन नहीं होती, उसको थोड़ा सा झटका देना पड़ता है उसको रन करने के लिए, मैकेनिकल फोर्स लगानी पड़ती है खुद. तो वो क्यों होता है, बिकॉज उसमें जो कैपेसिटर लगा होता है वो रन कैपेसिटर रन मोटर टाइप होती है वो, और उसमें कैपेसिटर हर टाइम के लिए चाहिए हमें उसको रन करने के लिए. ठीक है. तो फैंस में यूज करते हैं इसको, रूम कूलर्स में यूज करते हैं, पोर्टेबल टूल्स में यूज करते हैं, अदर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इसको यूज किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट अब चलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर में. कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर मतलब जिसमें कैपेसिटर यूज करेंगे फॉर द स्टार्टिंग पर्पस एज वेल एज फॉर द रनिंग पर्पस. अब इसमें क्या किया है, यू कैन सी मेन वाइंडिंग एज इट इज है, स्टार्टिंग वाइंडिंग एज इट इज है. ये जो सी आर है ये कैपेसिटर परमानेंट है. ठीक है. और इसके पैरेलल में एक हमने ये एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा दिया जिसके साथ एक एस बी लगा दिया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच. ये टेम्परेरी है सी एस, और जो सी आर है वो परमानेंट कैपेसिटर है. दोनों लगा दिए इसलिए इसका नाम पड़ गया कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर. इसके बारे में पढ़ते हैं. इन दिस केस इसमें क्या है, टू कैपेसिटर्स आर यूज्ड फॉर द स्टार्टिंग पर्पस एंड अदर फॉर रनिंग पर्पस. दो कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग पर्पस के लिए, एक रनिंग पर्पस के लिए. द मोटर इज ऑल्सो नोन एज टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर. इसको हम टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर भी बोलते हैं. द कैपेसिटर यूज्ड फॉर स्टार्टिंग पर्पस सी एस, जिसको सी एस का नाम दिया था वो था हमारा स्टार्टिंग पर्पस के लिए कैपेसिटर, एंड दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप. वो इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का है. And it is disconnected from the supply when the motor attains 75% of synchronous speed with the help of switch, centrifugal switch. अब वो कह रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर है CS ये टेम्परेरी टाइप का है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक होगा, और इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा जब मोटर 75% स्पीड अटेन कर लेगी सिंक्रोनस स्पीड की. ठीक है. और किसकी हेल्प से कट आउट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच. वेयर एज द अदर कैपेसिटर CR, जो इसमें CR लगा है जो कि रनिंग कैपेसिटर है, विच रिमेन्स इन द सर्किट ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन इज अ पेपर कैपेसिटर. ये पेपर कैपेसिटर होगा और ये वर्किंग में होगा ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन ऑल्सो. जब भी मोटर रन कर रही होगी ये इसका इफेक्ट उसके साथ साथ रहेगा. दिस टाइप ऑफ मोटर गिव्स बेस्ट रनिंग एंड स्टार्टिंग ऑपरेशन. ये जो मोटर है ये बेस्ट रनिंग एंड स्टार्टिंग ऑपरेशन देती है. इसमें एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी, पावर फैक्टर भी ज्यादा होगा और स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा होगा. स्टार्टिंग कैपेसिटर CS इज ऑफ हायर वैल्यू देन द वैल्यू ऑफ रनिंग कैपेसिटर. ये याद रखना आपने. जो स्टार्टिंग वैल्यू की कैपेसिटर होगी, स्टार्टिंग कैपेसिटर जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उसकी वैल्यू ज्यादा रखेंगे ताकि हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिले हमें. ठीक है. और लो करंट मिले. अब इसकी परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ये हमारे पास जब बोथ कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तब की वाइंडिंग, जब तब की कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये देखिए ये स्टार्टिंग टॉर्क हमारा ज्यादा है. ठीक है. जब 75% यहाँ पे मिल जाती है सिंक्रोनस स्पीड की, दिस इज कॉल्ड NO पोजीशन, जहाँ पे स्विच ओपन हो जाता है. ठीक है. जब ये स्विच ओपन हो जाता है तो ये वाली जो रनिंग कंडीशन वाला कैपेसिटर था ये इफेक्ट कर देता है अपना, और यहाँ से ये हमारी रनिंग कंडीशन में मोटर आ जाती है, सिंक्रोनस स्पीड के साथ पहुंच जाती है. ठीक है. तो टॉर्क स्टार्टिंग में हाई होता है, उसके बाद टॉर्क जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और मोटर अपनी स्पीड अटेन कर लेती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें जस्ट फोर्स चाहिए. एक बार जब उसका फ्लो बन गया तो अपने आप जो है वो जो रोटर है वो घूमता रहता है.
So such motor operate as two-phase motor giving best performance and noiseless operation. ये दो two-phase motor की तरह काम करती है ये motor और best performance है, noiseless operation होगा. Starting torque is high, starting current is low, gives better efficiency and higher power factor. ये आपने याद रखना है. The only disadvantage is high cost. इसमें सिर्फ एक ही disadvantage है कि इसकी cost जो होती है बाकियों से high होती है. ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट से या कैपेसिटर रन मोटर से. ये हमारा हो गया कैपेसिटर मोटर. आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया हो. आपने कुछ नहीं है, कैपेसिटर यूज करना है. 3 तरह की टाइप्स हैं इसकी. कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में हम कैपेसिटर लगाएंगे इन द सीरीज विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग. एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा. जब 75% स्पीड मिल जाएगी ये कट ऑफ हो जाएगा. ठीक है. दूसरे में कैपेसिटर रन में परमानेंट कैपेसिटर लगाएंगे जो कि जिसके साथ स्विच नहीं होगा. एंड थर्ड वन में दोनों कैपेसिटर लगाएंगे हम इन द पैरेलल. एक में स्विच लगा है स्टार्टिंग वाले में, स्टार्टिंग कैपेसिटर में, और रनिंग कैपेसिटर में स्विच नहीं लगा होगा जो कि रनिंग कंडीशन में भी चलता होगा. तो ये आपको समझ आ गया होगा आई होप. इसके नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है टॉपिक. अगर इसके बारे में कोई प्रॉब्लम आएगी आप डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम. थैंक यू सो मच.